डिस्कस करना था ना, फटाफट करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था निकी बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 3e raised to the power 2x बेटा ये बी वाला है ना, 3e एक्सरसाइज 13 बी वाला है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ तो बी एक्सरसाइज का 7th। बी एक्सरसाइज का 7th, यस का 7th, ओके। बी एक्सरसाइज का 7th, एक सेकंड बेटा, मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th, अच्छा 3e टू द पावर 2x वाला है ना क्वेश्चन बेटा? ठीक है, यस तो क्या है बेटा, ये है एक्सरसाइज 13 बी। ठीक है, वो कौन सी बेटा? ओपी मल्होत्रा। ठीक है, ओपी मल्होत्रा, आईएससी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, टर्म 2 के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट देखते हैं निधि बेटा, क्या है क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन 3e टू द पावर 2x प्लस 3e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय, ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय कितना है निधि बेटा? सर अपॉन ex प्लस e टू द पावर माइनस x, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा निधि बेटा? एनी आइडिया? नो सर, एनी आइडिया कैसे होगा? नो सर, कोई आइडिया नहीं है। देखो सबसे पहले हाँ सर है सर, इसमें 3 इंटू ई रेस टू द पावर 2x को कॉमन निकाल लेंगे ऊपर वाले में से, और सर नीचे वाले में से ई रेस टू द पावर माइनस x को कॉमन निकाल लेंगे। करेक्ट करेक्ट सर लेकिन वो नीचे वाला सॉल्व करना नहीं आ रहा, उसका कॉमन निकालना भूल गई मैं, जैसे अगर इनटू और डिवाइड कहाँ करना होता है वो। करेक्ट, सीखते हैं बेटा कैसे करना होता है। देखो सबसे सिंपल बात क्या है बेटा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3e टू द पावर 2x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 1। ठीक है, क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाई 3 कट जाएगा, e टू द पावर 4x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 3e टू द पावर 2x है ना? हाँ सर, मिक्स हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर वाला, वो एज इट इज रहेगा, है ना? ऐसे, ठीक है, एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको फटाफट 3e टू द पावर 2x रहने देते हैं। ठीक है, 1 प्लस, देखो बेटा 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, ऐसे, है ना? हाँ देखो बेटा e का पावर 4x, अब देखो e का पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं सर? e का पावर 2x। करेक्ट, e का पावर 4x कैन बी रिटर्न एज e का पावर 2x मल्टीप्लाई बाय e का पावर 2x। आप जानते हो बेटा, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ऐसे करके, है ना? हाँ सर, ये हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था। किस में पढ़ा था बेटा? ये हमारा क्या था? लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, हाँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ा क्या था? मैं अपना माइक ऑफ कर लूं क्या? बेटा इफ यू विश यू कैन टर्न ऑफ योर माइक, अदरवाइज बेटा कोई डाउट है तो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये e का पावर 2x है, ये e का पावर 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी 1 प्लस e का पावर 2x बचा अंदर। ऑलराइट बेटा, ऑलराइट। ठीक है, अब अगर आप हाँ सर, बेटा, ये हमारा क्या है, ये जो आपका डिनोमिनेटर में बेटा चीज, ये वाली चीज देखो एज इट इज, क्या है बेटा? e का पावर x। ठीक है, अब ये e का पावर माइनस x को हम ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर x। ठीक है, करेक्ट, लिख सकते हैं ना? अब देखो बेटा नीचे वाली चीज हाँ को लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसे एज इट इज दिखा देंगे 1 प्लस e का पावर 2x। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज का यानी डिनोमिनेटर का प्रॉपर एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा? e का पावर x मल्टीप्लाई बाय e का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e का पावर x, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हमने दी बेटा यहाँ पे देखो ये वाली टर्म, सर ये वाला समझ नहीं आया। क्या वाली चीज समझ नहीं आई बेटा आपको? नहीं सर, नीचे क्या हुआ? अच्छा एलसीएम भी है, ओके सर। ओके, एलसीएम लिया था ना बेटा, एलसीएम लिया था हमने। यहाँ पे क्या बेटा? टेकन एलसीएम, यहाँ पे
टेकन एलसीएम, ठीक है बेटा, यस टेकन एलसीएम, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी। कैसे, ई का पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई का पावर एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ई का पावर 2x, करेक्ट। हाँ सर। गुड। तो बेटा हम इस चीज को नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। क्या था बेटा, 3 ई का पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ई का पावर 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या था बेटा, डिवाइडेड बाई था ई का पावर 2x प्लस 1, और क्या बेटा, ये क्या था, यहाँ इसके नीचे क्या था, ई का पावर x था, है ना, यही तो था, यस। आफ्टर हाँ टेकिंग इंटू dx, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 ई का पावर 2x, देखो बेटा यहाँ पे कॉमन फैक्टर ये कट जाएगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है, बचेगा क्या, अब ये वाला जो टर्म होगा ना बेटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जानते हो ना बेटा ये कैसे 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 मल्टीप्लाई होता है ये, हाँ सर। जानते हो ना, ये देखो ये चीज कैसे होती है बेटा, ये चीज कैसे होती है, देखो यहाँ पे 3 ई का पावर 2x है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है, असल में लिखा हुआ ऐसे, डिवाइड बाई ई का पावर x ऐसे, है ना, ये चीज। तो बेटा क्या होता है, अच्छा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि बेटा अगर ये डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इस वाले टर्म का, इस वाले टर्म को क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो हाँ रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी उसका उल्टा, यानी क्या होगा, ई का पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो निधि बेटा आप देखो 3 यस। बाहर आ जाएगा, ये ई का पावर 2x इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स बचेगा। अब देखो बेटा सेम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करना है, क्या है लॉ ऑफ इंडिसेस निधि बेटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। देखो अगर ये बेस सेम है, ई का पावर बेस क्या है, बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है, बेस हाँ ही है, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, यस। पावर ऐड हो जाएगा, ई का पावर 2x प्लस x हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर बेटा, ई का पावर 3x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ सर। ई का पावर 3x dx, ठीक है, ई का पावर 3x dx बन जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर 3x dx का नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ई का पावर x dx का, ये होता है ई का पावर x डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे कितना था, +1, तो डिवाइडेड बाई +1 प्लस c, ऐसे आता था ना आंसर। तो सिमिलरली बेटा ये इसका क्या यस होगा, सर। ई का पावर 3x होगा, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, +3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा ये +3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल जो आंसर आएगा बेटा क्या होगा आपका, ई का पावर 3x प्लस c, ये आंसर आएगा। कोई डाउट है ओके सर। नो सर। क्या, कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। अब बेटा बताओ और कौन से क्वेश्चन में डाउट है। मैं कुछ आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ सर ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ सर किया था। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया था बेटा। यस सर। सर क्वेश्चन आपने बता दिया था कैसे करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा था सर, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या था निधि बेटा, सर मैं बस वही देख रही थी, ये था वो मैं एक्स 14th चैप्टर खोल के बैठ गई। dx। हाँ सर हो गया। आप इसको पहले इंटू किया था, ओके किस फिर thing वो को एक्स एक्स को क्या सर, कैसे इंटू किया था, सर x+2 और 4x² -5 को, फिर सर एक्स एक्स को सबके नीचे ले गई अलग अलग से मैं करके तो बताती हूँ। देखो इसका बेटा एक सिंपल ट्रिक है, आप इस वाले क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है निधि बेटा, ट्रिक देखो, ये ट्रिक क्या है बेटा, सिंपल, ये सबसे सिंपल ट्रिक है, मतलब सबसे इजी वे सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है। देखो निधि बेटा हाँ सर। ये चीज जो x² है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरे टर्म को, 4 + x² डिवाइडेड बाई x² यस सर। लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अब ये यस x² सर। डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम यही चीज आ जाएगी, सेम क्वेश्चन आ जाएगा जो यहाँ दिया है, सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब इसको हाँ क्या सर। क्या हम कर सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कंप्लीट x² ऐसे, डिनोमिनेटर वाले टर्म को, ठीक है। यहाँ से बेटा हाँ इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
4 या फिर सिंपल है, एक तरीका और है रेदर देन ये वाला तरीका, सिंपल मेथड है, एक और ट्रिक है इसका, देखो वो ज्यादा आसान है एक्चुअली। कैसे होगा ये, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। क्या करना है आपको निधि बेटा, एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो, यहाँ वाला एक्स एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ निधि बेटा, एनी आइडिया? सर सर इसको अलग अलग करके भी तो कर सकते हैं। 4 जो एक्स स्क्वायर है उसको उधर ले गए। करेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, नो डाउट। या फिर सिंपल तरीका है इस वाले सर वही बहुत सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, देखो तो वो तो 1 हो गया तो इसका करेक्ट एक्स आ करेक्ट जाएगा। मतलब फिर आप ऐसे बोल एक्स रहे हो ना बेटा कि क्यूब एक बार हम अपॉन। देखो एक बार ये ट्रिक और है, एक बार +4 जोड़ दो, एक बार -4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी एक ट्रिक है। ये वाली ट्रिक बेटा आपको ओके पता सर। है, इस वाली ट्रिक से सबसे सिंपल आएगा। देखो कैसे होगा, देखो अब क्या करेंगे, x4 डिवाइडेड बाय, सर इसमें तो वैसे 10 वाला लगेगा ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसीलिए बेटा ये इस तरीके का था ना, इस वाले फॉर्म का, इसलिए मैंने ऐसे किया है बेटा, ठीक है। अब देखो मैंने सेपरेट सेपरेट कर लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद में सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ क्या हो सर। जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब बेटा ये क्या है, ये कंप्लीट पूरा टर्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो बारी बारी से कर दो। तो ये dx हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा, dx अपॉन यस। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा हमने क्या पढ़ा था इन जनरल, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, इसका इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, कल हमने पढ़ा था बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x बाई a, है ना नहीं बेटा, यही तो हमने सीखा था, ठीक है। a क्या यस होता है सर। बेटा, a हमारा यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे ध्यान देने की बात ये यस है कि सर। यहाँ पे कोई रूट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई रूट नहीं था, ठीक है। और क्या था बेटा, यहाँ पे प्लस साइन था, x प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, अब देखो बेटा dx का x होता है हमें पता है, एक्स स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे ए की जगह पे लिखा है, यस तो सर। कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा बेटा, सिंपल, ठीक है। हाँ सर। बेटा आपका आंसर इतना आ रहा था नहीं बेटा, हाँ सर हो गया था। गुड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर सर मैंने 18 नहीं किया था और 19 नहीं किया था। ओके कोई बात नहीं बेटा, देखो ये क्वेश्चन ऐसे था, ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ठीक है, ऐसे तो गिवन है नहीं बेटा, बताओ क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, यस। कोई आइडिया नहीं बेटा कैसे होगा, देखो इस वाले क्वेश्चन का ट्रिक है, देखो अब इसमें क्या ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ट्रिक क्या है इसमें, इसमें ट्रिक आप ये यूज कर सकते हो नहीं बेटा, कि देखो जैसे हमने सेम वहां किया था ना, देखो x का पावर 4 है, इसमें बेटा क्या करते हो, -1 ऐड कर दो, +1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हाँ -1 +1 सर। 0 हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चन तुम्हारा एज इट इज रहेगा ना निधि बेटा, बताओ क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा, हाँ नो सर। नहीं आएगा, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4 -1 को एक साथ ले लो, और +1 को अलग लिख लो ऐसे, और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, इसका कंप्लीट dx हमें निकालना है, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज क्या लिखी बेटा, x का पावर 4 -1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कलर चेंज करते हैं फटाक से, देखो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 -1, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर देखो बेटा तो इस फॉर्म का है, यस ए सर। का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसलिए हम इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी ए प्लस बी, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ सर। बेटा इस वाले कंप्लीट टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, हाँ इस वाली टर्म की जगह पे एक्स का पावर 4 -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1, सर ये +1 -1 की जगह कोई और ऑप्शन नहीं है।
ये बेटा सबसे सिंपलेस्ट है, और भी तरीके हैं, वी विल फाइंड आउट कि और कौन से तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सबसे सिंपलेस्ट है, ओके क्यों समझ। simplest है? क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वेरिएबल है ना, न्यूमरेटर में एक्स है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता, tan इनवर्स के फॉर्म में आता, ठीक है, tan इनवर्स एक्स बाई ए के फॉर्म में आता। तो इसीलिए बेटा क्या कर रहे हैं हम, थोड़ी सी ट्रिक यूज कर हाँ रहे हैं यस सर। ताकि हमारा आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, +1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, डिवाइडेड यस बाई सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर था कंप्लीट, ठीक है, dx, हाँ ठीक है। सर। अब बेटा क्या करेंगे हम, सेपरेट रख सबको क्या करेंगे, सेपरेट लिख लेंगे, सेपरेट लिख लेते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बेटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यस सर। इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है बेटा, कंप्लीट dx है, ठीक है। हाँ सर। अब देखो बेटा, अब ये जब इसके यस पास है सर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, यस सर। सिर्फ इतना एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी हाँ बेटा। सर। अब बेटा अगर आप ये वाला टर्म देखो, पूरा ये वाला टर्म, यस। ये वाला टर्म कंप्लीट, ये वाला टर्म अगर आप देखो नीति बेटा, ये टर्म, तो बेटा ये टर्म क्या है, ये वाला टर्म इस फॉर्म का है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। और निधि बेटा आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका यस। इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करोगे बेटा तो a की जगह पे क्या लिखा है, a की जगह पे लिखा है 1, ठीक है, ठीक है। इसका हाँ जो सर। कंप्लीट इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स x बाई 1, ये आएगा ना, यानी x बाई 1 क्या होता है बेटा, x ही होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। इतने का आंसर हाँ। टू वाले का। अब हमें इसका आंसर यस। निकालना है, तो इसका सबसे सिंपल है, क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स का पावर यहाँ कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1 यस। डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और dx का x होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स यहाँ से x का क्यूब डिवाइडेड हाँ बाई 3 थ्री माइनस x, हाँ। ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कर दे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, यस सर। डिवाइडेड बाई 3 माइनस x और प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये बेटा फाइनल आंसर होगा। गॉट इट। यस सर। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 19 भी है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है निधि बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, सर एक बार 19 तर बता दो। एक्स का पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसका कंप्लीट dx हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया। सर पहले इसमें भी वही करते हैं +1 में, नहीं इसमें नहीं। हाँ सर। सर वो वाला फॉर्मूला लग सकता था ना सर, अगर हम एक्स क्यूब को साइड कर दे तो एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1। कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बेटा बताओ इस वाले क्वेश्चन में। सर ये एक्स क्यूब का वो एक्स क्यूब -1 निकाल ले सर, ये 6 का स्क्वायर करके क्यूब कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर क्यूब -1 का स्क्वायर। करेक्ट, ए का क्यूब माइनस बी का हमें तरीका इसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है क्या है बेटा, देखो बेटा सबसे सिंपल, सबसे पहले हमें ये बेटा देखो, हमें ये हमेशा याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता कितना है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या प्लॉट करेंगे बेटा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है बेटा ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है।
तो अगर x का पावर 6 माइनस 1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, यस ठीक है। यस तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी x का पावर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 प्लस ए बी कितना होगा बेटा? एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ये होगा। हाँ सर। तो हमें बेटा इससे कुछ फायदा होगा? हाँ सर, फायदा तो नहीं होगा। कुछ फायदा होगा हाँ बेटा? सर होगा ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम खोल देंगे थोड़ा सा और, तो ताकि वो नीचे वाली टर्म कट जाएगी, नहीं कट पाएगी। कैसे कटेगी? स्क्वायर लगा हुआ है, नहीं कटेगी सर, स्क्वायर लगा हुआ है। सर रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज भी कर सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका ये भी हो सकता है कि देखो अगर हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख लें, x का पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा, dx, यस और इसको ऐसे लिख लें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा इस वाली टर्म का। इसका तो tan इनवर्स कितना हो गया बेटा? इसका जो आंसर आएगा सिर्फ इतने वाले टर्म का वो कितना आएगा निधि बेटा? वो आएगा tan इनवर्स x बाई 1, ठीक है, यही तो आएगा। हाँ सर। क्योंकि उस फॉर्म का यस यहाँ पे a की वैल्यू कितनी बेटा? 1, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये आएगा, यानी हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि इतने का आंसर कितना आएगा, ठीक है। यस सर। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर इसका क्यूब, है ना, ऐसे करके, ठीक है निधि बेटा? ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। ठीक है। देखो बेटा ये क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो सकता है अगर हम a प्लस बी का क्यूब अगर लगाने की कोशिश करें तो, रेदर देन अप्लाइंग ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाने की कोशिश करें तो क्या हो पाएगा? बाहर प्लस आ जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तब हो जाएगा, है ना। तो रेदर देन अप्लाइंग a क्यूब माइनस बी क्यूब हम ये कर सकते हैं कि इसमें एक प्लस 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यस यहाँ पे बेटा एक हम प्लस 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और एक माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन हमारा, यस ठीक है। अभी होगा कैसे? देखो बेटा अब a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होगा बेटा? ये होता है a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, है ना, सिंपल, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम एक्स स्क्वायर मतलब x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अगर ऐसे निकालें तो बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर मतलब x का पावर 4 प्लस 1 माइनस ab मतलब x स्क्वायर, ऐसे आना चाहिए आंसर, है ना। हाँ सर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा बेटा? इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाई कंप्लीट ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ये वाला कंप्लीट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका क्या करना है बेटा? कंप्लीट डीएक्स करना है, कंप्लीट इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बेटा देखो अब यहाँ से देखोगे बेटा तो ये वाला कॉमन टर्म ये वाला कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इतने का तो इंटीग्रेशन बहुत इजी से हो जाएगा बेटा। अब ये वाला टर्म बचा है डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये वाला टर्म बचा, ठीक है। एक चीज बेटा ध्यान रखना, आपके पास ऑलरेडी एक tan इनवर्स x है जोड़ने के लिए, ठीक है, माइनस में है, ये नेगेटिव में था, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ठीक है, नेगेटिव में था, तो यहाँ से भी एक और नेगेटिव में आएगा, तो बेटा टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके पास 2 हो जाएंगे,
-2 tan इनवर्स x। ये बेटा बात समझ में आई नहीं थी बेटा? तो क्यों आया? क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा? -tan इनवर्स x। और इसको सॉल्व किया था क्योंकि माइनस इसको इतने को छोड़ दिया था ना, इतने को हम सिर्फ इतने को सॉल्व कर लेते हैं। याद ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाले टर्म सॉल्व कर लेते हैं हम, याद है? हाँ हाँ श्योर। एक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x में था, इसका भी आंसर माइनस tan इनवर्स x आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? -2 tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना होगा बेटा? इसका हो जाएगा x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। 1 का कितना हो जाएगा? dx का x, और कितना हो जाएगा बेटा? x³ डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड यदि बेटा? यस श्योर। सो बेटा इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा खास बात क्या थी, ध्यान रखने वाली कौन सी बात थी बेटा, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? वो ये बेटा कि इस वाली चीज में हमें ये दो फॉर्मूलाज याद रखने चाहिए। हालांकि a³ माइनस b³ यूज नहीं हुआ है, बट स्टिल कई क्वेश्चन में हो सकता है कि a³ माइनस b³ यूज हो। ठीक है, तो हमें a³ प्लस b³ भी पता होना चाहिए और a³ माइनस b³ दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यस श्योर। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, गॉट इट दीदी बेटा? हाँ श्योर। इस वाले क्वेश्चन में कैच क्या था बेटा? क्या कैच था? कैच ये था बेटा कि हमें क्या करना था, इस ये वाला जो न्यूमरेटर है, सॉरी ये वाला जो डिनोमिनेटर है बेटा, इस डिनोमिनेटर को हमने एलिमिनेट करना था। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या जुगाड़ लगाया बेटा हमने? a³ प्लस b³ वाला तरीका अपनाया। अब देखो यहाँ पे x² प्लस 1 आ गया। अब नीचे क्या हो जाएगा? नीचे भी एक x² प्लस 1 था, वो कट जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कटा है, कट गया, बस इजी हो गया हमारे। ठीक है, यस श्योर। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ श्योर आ रहा है। आगे बेटा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। सही है, आपने उसी दिन करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 करा दिया था मैंने। हाँ सर, आपने डिस्कस कर ये तो लिया। बेटा बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी था, है ना? हाँ सर, बिल्कुल इसकी तरह ही था। हम ये करता है इसके जैसा, 6th वाले जैसा। करेक्ट, 6th वाले जैसा था, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा और कोई डाउट है? नो सर। और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नहीं सर। तो निधि बेटा कुछ अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दूं, फॉर एग्जांपल अगर एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस दूं, तो लाइक विल यू एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट और भी हाँ पढ़ रहा सर। है, जैसे कि क्लास 12 है ना, क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन है ना बेटा, इंटीग्रेशन एनसीईआरटी वाली है ना। एनसीईआरटी देखोगे ना बेटा, हाँ तो सर। क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत आपके लिए, उसमें भी बेटा आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल क्या बेटा आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ओके सकते सर। हो? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन बेटा स्क्रीन तो दिख रही है ना दीदी बेटा? देखो इनका हाँ सर। ये 7.1 में बेटा आपको कुछ इसमें लग रहा है मुश्किल की कौन सा क्वेश्चन नहीं उतरेगा? सर एक बार प्रैक्टिस मतलब करके देखूंगी खुद से, फिर आपको बता दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा कुछ लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का फिर हो जाएगा, वो तो बहुत इजी है। बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे बेटा आप क्वेश्चन नंबर हाँ। ये वाला भी कर लोगे, 6 वाला भी कर लोगे, इजी है। 7th वाला भी काइंड ऑफ इजी है, 8 वाला भी इजी है। ठीक है हाँ सर। बेटा, इसमें सर जो एक तो मेरी बुक हाँ, में है। कौन सा वाला आपकी बुक का है बेटा? ओपी मल्होत्रा का कौन सा इसमें? सर 8th। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये वाला, अच्छा बेटा इसमें ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, एक सर क्वेश्चन मतलब इसकी तरह एक सिमिलर है 8th की तरह। सर मतलब 9th वाला है मेरी बुक का ओपी का, वो 8th की तरह है, बस इसमें मेरी बुक में x² से डिवाइड करना। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो मैंने देखा था, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सो विल यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा? एनसीईआरटी का है, चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 22। सर मैं ट्राई करती बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा था बेटा ताकि क्या हो जाए, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, हमें प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया बेटा, यहाँ पे इन्होंने f(2) की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं f(x) बताओ, और ये इन्होंने f(x) दे रखा है। अच्छा बेटा, d/d ऑफ
एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स, है ना, सिंपल बात, ठीक है। हाँ तो इन्होंने क्या यस किया सर। बेटा, इन्होंने ऐसे हमें क्या दे दिया, हमें एक तरीके से फंक्शन दे दिया है, ठीक है, एक तरीके से हाँ फंक्शन दे सर। दिया। देखो क्या दिया बेटा, 4x क्यूब माइनस 3x का पावर 4, है ना, ये ऐसे गिवन है, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, dx को हम क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई सर। करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, d ऑफ एफ ऑफ एक्स ही बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यस ये सर। हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x का पावर 4 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, यस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम मानते हैं, हाँ सर। इस इतने एफ ऑफ एक्स की जगह पे कह रहे हैं रिप्लेस दिस एफ ऑफ एक्स बाई वाई, तो कितना हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। फिर एक सेकंड ये हट गया। हाँ सर। समझ पा रहे हो? इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। हम्म। देखो बेटा, ये क्या था, यहाँ पे ऐसे था डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, यस सर। ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। अब देखो बेटा, यानी y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स हम मानते हैं, तो एफ ऑफ एक्स किससे रिप्लेस हो गया, y से, ठीक है। समझ में आया बेटा, या इसमें डाउट है बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाँ नहीं से समझ आ गया। तो dy का क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा सिंपल। इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, हाँ ठीक है। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यस x का पावर -4 हो जाएगा, तो सर प्लस हो जाएगा। x का पावर -4 dx हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर कितना चाहिए, x का पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस प्लस 1, हाँ। तो यहाँ पे लिख दो बेटा, x का पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1, माइनस और प्लस। ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हाँ 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई x का पावर कितना हो जाएगा बेटा, दिस 4 डिवाइडेड बाई 4/4। 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाँ 3 का पावर कितना हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई -3, तो -3 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये साइन प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका जो y आएगा बेटा, y यानी y इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स आया कितना, ये आया बेटा x का पावर 4 प्लस 1/x³ आया, ये आया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो और हाँ क्या सर। होगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, प्लस c भी आएगा, है कि नहीं, बताओ बेटा निधि। यस सर। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स है कितना, ठीक है। नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यस सर। ये हमें पता है कि ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स क्या है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स है कितना, एफ ऑफ एक्स है बेटा एक्स का पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, टर्म 2 में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या दिया, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या रख देंगे बेटा, एक्स की जगह पे 2 रख देंगे, और इसकी वैल्यू है कितनी, 0, ठीक है। हाँ 2 का यस सर। प्लस 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी हो यस जाएगी, सर। सी की वैल्यू हो जाएगी -2 का पावर 4, -2 का पावर 4 -1 2 का पावर 3। हाँ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 4 2 का मल्टीप्लाई पावर 4 2 का पावर 3 2 का माइनस। पावर 3 अब बेटा -1। देखो, हाँ सिंपल सर। वही वाला लॉ ऑफ सर इंडक्शन, इंडिसेस। हाँ सर। सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, -2 2 का का पावर पावर 7। -1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, सॉल्व कर लो बेटा। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 -2 का पावर 7, 2 का पावर 7 कितना होगा निधि बेटा, 128 होगा, हाँ सर। सॉल्व करोगे तो 128 आएगा -1, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -129 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू यस आ सर। जाएगी बेटा, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए x का पावर 4 प्लस 1/x³, और सी की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी बेटा, -129/8। तो बेटा आप इसमें से आंसर फाइंड करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, चेक करके बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 1 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इज करेक्ट, सही बात है, ठीक है। हाँ सर।
अब बेटा कौन सा क्वेश्चन करना है? फिर आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। हाँ बेटा आपके में लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है इसमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आप जानते हो? सर आगे वाले चैप्टर में है शायद वो। आगे वाले में है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। शायद से। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको मैं सिखा दूं बेटा, होता है क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड? हाँ सर। फॉर एग्जांपल ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। देखो सर हाँ बताओ। हेलो हाँ बताइए बेटा। सर, बुआ फूफा जी अभी जा रहे हैं सर, मैं कल ले लूँ क्लास? बहुत हल्ला हो रहा है। ओके 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 ओके, नो वरीज बेटा, नो वरीज बेटा, ठीक है। निधि बेटा यू कैन लीव, बेटा हाँ यू कैन लीव। ओके।